भारत में आज कोरोना के साथ साथ एक और नई बीमारी पैर पसार रही है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। तो आज हम ब्लैक फंगस के बारे में जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, उसके लक्षण क्या है, कैसे हम ब्लैक फंगस की पहचान करें और ब्लैक फंगस से बचने के तरीके क्या क्या है। ये एक फंगल डिजीज़ है जो म्यूकोरमाइकोसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो शरीर की इम्यूनिटी को कम करती हो या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हो। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर है, जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉइड लिया है, उन्हें इसका खतरा सबसे अधिक है। इन लोगों को ब्लैक फंगस की संभावना सबसे ज़्यादा है, जैसे कोरोना मरीज, डायबिटीज़ के मरीज, ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां, कुपोषण या जेनेटिक कारणों से बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हुई हो, जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही हो, स्टेरॉइड दवा लेने वाले, लंबे समय से आईसीयू में रहने पर, जिनका किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे मरीजों को सबसे ज़्यादा खतरा है। शरीर में कैसे पहुंचता है और इससे क्या असर पड़ सकता है। ब्लैक फंगस नाक से फैलता है, ज़्यादातर सांस के जरिए। वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं जल गया है तो वहाँ से भी ये इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता तो आँखों की रोशनी भी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में फंगस फैला है, शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। तो जानते हैं कितना घातक है ब्लैक फंगस। म्यूकर यानी फफूंद साइनस, दिमाग और फेफड़ों पर अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की समस्या हो जाती है। ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आँख, दिमाग पर सीधा होता है। संक्रमितों की आंखें तक निकालनी पड़ जाती है। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% मृत्यु दर है। फंगस आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह संक्रमितों की हड्डियों तक गला देता है। कोरोना के साथ म्यूकरमाइकोसिस से बढ़ जाता है जान का खतरा। तो अभी इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। जैसे शरीर के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन है, उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजक्शन, मुंह के ऊपर के हिस्से या नाक में काले घाव होना, इस तरीके के कोई भी लक्षण आप में दिखाई देते हो, तुरंत डॉक्टर से मिले, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। आँखों की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज ना करें। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आँख अचानक लाल होगी, आँख में सूजन आ जाएगी, नज़र कमज़ोर पड़ने लगेगी, गंभीर मामलों में रोशनी भी जा सकती है। कोरोना रोगी आँख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज ना करें। कोरोना से रिकवर हो चुके कई लोगों के लिए यह दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। जबलपुर से ठाणे तक इस वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश के कई हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं। उड़ीसा में इसका सबसे पहला केस मिला, तो दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
और राजस्थान में भी नए केस मिले हैं। दिल्ली एम्स में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए एक अलग से वार्ड बनाया गया है। तो अब जानते हैं ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करें। अगर आपको शुगर है तो आप शुगर नियंत्रित रखें। अगर आप कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं और आपको डायबिटीज़ है तो आप ब्लड शुगर पर कड़ी निगाह रखें। स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। सही समय, सही मात्रा और उचित दिनों तक ही स्टेरॉइड लें। कंस्ट्रक्शन साइट्स से दूर रहें। डस्ट वाले एरिया में ना जाएं। गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स से ग्लव्स पहने, मास्क पहने। उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो। जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो वहां पर ना जाएं। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप करते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका समय पर इलाज हो सकेगा। इलाज में थोड़ी सी भी देरी मरीज के शरीर का वो हिस्सा जहाँ ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है। इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। हमारे पूरे शरीर पर करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरियाज होते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें मारता रहता है। इम्यूनिटी कम होने पर ये हमला बोलते हैं। फंगस कई तरह के होते हैं। कोई त्वचा को खाता है, कोई नाखून खाता है। म्यूकरमाइकोसिस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा है और ये घातक तरह का फंगस है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाए।